ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय ज्ञानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हर रविवार को हम लोग श्री चैतन्य भागवत से गौरव महाप्रभु की लीलाओं का चर्चा करते हैं। सो पिछले रविवार को हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका 10th चैप्टर 10वां अध्याय कंक्लूजन ऑफ द लॉर्ड्स महाप्रकाश लीला। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाप्रभु को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा था। तो श्री हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हुए महाप्रभु को बोलते हैं, उनको बताते हैं पहले कि आपका अगर कोई स्मरण कर लेता है तो आप बड़े दया करके उसके सामने प्रकट होकर के उसको आप अ, जो है कृपा करते हैं। तो हमारा लेकिन मेरी स्थिति तो भगवान ऐसी है कि मैं आपका स्मरण भी नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये एक जो है इच्छा रख रहा हूँ, आप मेरी इस एक इच्छा को पूर्ति करिए। लेकिन हालांकि ये मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये की इच्छा रख रहा हूँ। हीन तोर चरण स्मरण हीन मोई तथापि यह प्रभु मोरे न छाड़ी बेतुई। इस प्रकार से आपके चरणों का स्मरण करने में इतनी शक्ति है। एग्जाम्पल्स भी दिए, प्रहलाद महाराज, अजामिल, पांडव, द्रौपदी, गजेंद्र, ये सब आपके स्मरण करने से आपकी कृपा को प्राप्त कर लिए और अपना उद्धार कर लिए। लेकिन हीन तोर चरण स्मरण हीन मोहि, इस प्रकार का जो आपका चरण स्मरण है उससे मैं विहीन हूँ। वो चरण स्मरण नहीं हो पा रहा है, नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपका नाम उच्चारण तो कर रहा हूँ, 192 वाला डेली जप करता हूँ, लेकिन नाम स्मरण नहीं होने के कारण मैं आपकी कृपा से वंचित रह जा रहा हूँ। तो ये हीन हूँ, इसलिए आप मेरे को आप ये कृपा करिए कि आप मुझे छोड़िएगा नहीं। प्लीज डू नॉट फॉरसेक मी थिंकिंग दैट आई एम ऑफेंसिव। तोमा देखी बारे मोर कौन अधिकार, एक बाई प्रभु की छूना चाहिए बा। आपको देखने का मेरा क्या अधिकार है? ओ लॉर्ड, आई विल आस्क यू फॉर ओनली वन थिंग, नॉट मोर। आपका दर्शन प्राप्त करने का भी अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन इस विशेष कृपा से आप दर्शन दे रहे हैं, सामने आ गए, तो बस एक मेरी इच्छा है, उसको आप पूरा कर दीजिए। एक ही चीज में चाहता हूँ। प्रभु भले बल बल सकल तुम्हार, तुम्हारे आदे किच्छु नाही काम। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, बोलो हरिदास बोलो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे अदेय यानी तुमको न देने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग दैट आई विल नॉट गिव यू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, यानी सब कुछ दे सकता हूँ। आपको जो चाहिए आप मांगो विदाउट हेजिटेशन। फिर हरिदास ठाकुर जो है मांगना चालू करते हैं। कर जोड़ करी बोले प्रभु हरिदास, मुई अल्पा भाग्य प्रभु करो बड़ास। तुम्हारा चरण भजे जे सकल दास,
शेषजेन आया मोरा ग्रास। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। से भजन मोरा हो जन्म जन्मा से अब शेष मोरा प्रिया कुल धर्मा। तुम्हारा स्मरण हीना पाप जन्म मोरा सफल का दासो चिष्ट दिया तोरा। हे मोर अपराध हे न चित्त लय महापद चाहु जे मोहारा योग्य नाम। प्रभुरे नाथ रे मोर बाप विश्वम्भरा मृत मुई मोरप्पा राधा क्षमा करा। सचिरानंदन बाप कृपा कर मोरे कुकुर करिय मोरे राख भक्त घरे। प्रेमा भक्ति माया हैला प्रभु हरि दास पुनः पुनः कर काकू न पुराए आस। सो हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले मेरी एक ही इच्छा है, आप एक ही इच्छा को मेरी पूरी कर दीजिए बस, और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि ये भी जो है, ये बहुत बहुत अपनी योग्यता से बहुत ज्यादा मैं मांग रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप बड़े दयालु हैं, आप सामने उपस्थित हो गए हैं, कृपा करके आ गए हैं, तो अब आप ये इच्छा पूर्ति कर ही दीजिए। हाँ, तो हाथ जोड़ करके भले प्रभु हरिदास, हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। मुई अल्प भाग्य प्रभु करो बड़ा आस, ऑल्दो आई एम लेस फॉर्चुनेट, मेरा भाग्य इतना ज्यादा नहीं है, आई डू नॉट डिजर्व, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं बहुत बड़ी इच्छा कर रहा हूँ, आपसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य नहीं है, मेरा ये क्वालिफिकेशन नहीं है, औकात नहीं है मेरी, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, लेकिन आप बहुत दयालु हैं, तो आप कृपा करके ये इच्छा मेरी पूरी करिए। हाँ, तो क्या बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, आप सुनिए। तुम्हारा चरण भजे जे सकल दास, तारा अवशेष जेन है मोर ग्रास। May the remnants of the servants who worship your lotus feet be my footsteps। आपके चरण कमलों का जो सेवा करते हैं, जितने भी आपके दास हैं, उन सब का जो उच्चिष्ट है, उन सब का महाप्रसाद जो अवशेष है, वही मेरा जो है, दैट शुड बिकम माई मील, वो मेरा फूड बनना चाहिए, वही मेरा खाना होना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। और केवल इतना ही नहीं, बोले से भजन मोरा हो जन्म जन्म, लेट दिस बी माई डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ। हर जन्म में मेरा यही भक्ति रहे, यही भजन करूं मैं। क्या भजन करूं? आपके जो शुद्ध दास हैं, आपके शरण कमलों की सेवा में लगे हुए हैं, भजन करते हैं, उनका अवशेष अवशिष्ट उच्चिष्ट मुझे खाने को मिले। से ही अवशेष मोरा क्रिया कुल धर्म, एंड लेट ऑनरिंग दिस रेमिनेंट्स बी माई ओनली ऑक्यूपेशन। यही एकमात्र मेरा कर्तव्य हो, धर्म हो, कुल धर्म हो, ऑक्यूपेशन हो, कार्य हो। कोई अगर पूछे कि आपका सीवी देना, रिज्यूमे बना के दो, तो क्या करते हो आप, क्या क्वालिफिकेशन है, तो वहां पे मैं लिख सकूं, हाँ, मेरा ऑक्यूपेशन है, मेरा क्वालिफिकेशन है, या मेरा कार्य है टू ईट द रेमिनेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। दिस शुड बी ओनली माई ऑक्यूपेशन, ये मेरा ऐसा हो जाए, तो ये बोला। क्योंकि तुम्हारा स्मरण ही न पाप जन्म मोरा,
मेरा उद्धार आपके चरण कमलों के स्मरण करने से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्मरण ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से होगा? आपके चरण कमलों के स्मरण में कोई कमी नहीं है, आपके नाम जप में कोई कमी नहीं है, लेकिन नाम स्मरण नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल इसलिए पहले महाप्रभु को बता दिए कि अजामिल तक भी, अजामिल व्यक्ति भी जो है इतना पाप किया, उसने भी अंतिम समय में बस मोमेंटरली स्मरण कर लिया, कुछ समय के लिए स्मरण कर दिया, बस भगवान दया करके उसको बचा दिए, उद्धार कर दिया। लेकिन तुम्हारे स्मरणहीन, लेकिन मैं तो आपके स्मरण से विहीन हूँ, और मेरा पाप जन्म है, मेरा पाप जन्म है, इसलिए सफल करा। इसलिए मेरी सफलता केवल इसी में है कि आपके दास के उच्चिष्ट दिया, तो आपके दास का उच्चिष्ट में पास हो। हाँ, तो इसमें मुख्य भाव क्या है, आगे वही चीज बताएंगे भी। मुख्य भाव ये है कि अपने आप को पूरी तरह से योग्यता विहीन समझते हुए हरिदास ठाकुर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके भक्तों का दास मुझे बना दीजिए, आपके भक्तों का दास, मैं सेवा में लग सकूं। ए मोर अपराध हीन चित्त लय, महापद चाहूं जे मोहार योग्य न। आई थिंक दिस इज एन ऑफेंस ऑन माई पार्ट। अब हरिदास ठाकुर ये प्रार्थना तो कर दिए, लेकिन उनके हृदय में भी ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये भी मैंने बहुत बड़ा चीज मांग लिया है, अपनी योग्यता के ऊपर मांग लिया है कुछ, तो इसलिए अपराध ना भगवान ले लें। तो बोल रहे हैं ये मेरे से अपराध हो रहा है, क्योंकि मेरा ये योग्यता नहीं है टू आस्क सच एन एक्सॉल्टेड पोजीशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पोजीशन को प्राप्त करना अ, बहुत ही उत्तम है। ये मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। इसके तात्पर्य बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन हम पढ़ सकते हैं कुछ कुछ तात्पर्य। प्लीज मेक माई लाइफ सक्सेसफुल विद द रेमिनेंट्स ऑफ द वैष्णवास, फॉर माई लाइफ इज सिंफुल एंड डिवॉइड ऑफ remembrance ऑफ द लॉर्ड। One who is qualified to be counted among the servants of the Lord is the topmost grace jewel among the Brahmanas who are masters of ordinary people. हाँ, साधारण भक्तों के, व्यक्तियों के मास्टर। और बोल रहे हैं, I am greatly proud, therefore I am praying to you to achieve the unique wealth of becoming humbler than a blade of grass, more tolerant than a tree, devoid of all sense of all prestige, and ready to offer all respects to others. I have no qualification to achieve such a state. The position of being able to eat the remnants of the Vaishnavas is something that is cherished by personalities like Lord Brahma. Since I prayed for such a position, I feel like I have committed an offense. हरिदास ठाकुर के हृदय में ये भाव है, ये भाव है कि अ, भगवान के भक्तों का अवशिष्ट प्राप्त करना जो है, लॉर्ड ब्रह्मा जैसे महान देवता भी उसको रिलीज करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, वो पोजीशन है। हाँ, तो हालांकि इसलिए मैंने इस प्रकार की पोजीशन की कामना की है, इसलिए मेरा योग्यता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये अपराध कर दिया, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। अब बड़े ही जो है विनती करते हुए बोल रहे हैं, प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, ओ मोर बाप विश्वम्भर, हे ओ, प्रभु रे नाथ हेरे, प्रभु रे नाथ हेरे मोर बाप विश्वम्भर, मृतम हुई, आई एम लाइक अ डेड पर्सन। मैं तो मृत हूँ, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए कृपा करके। आप मेरे प्रभु हैं, मास्टर, नाथ हैं, लॉर्ड स्वामी, और आप हे ओ माय डियर विश्वम्भर, तो प्लीज फॉरगिव मी। ओ फादर, ओ लॉर्ड, ओ प्रोटेक्टर, ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, आई एम अ डेड मैन though I am breathing. In other words, I have no intelligence, therefore please forgive my offenses. मेरे अपराध को क्षमा कर दो। सच्चिदानंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुरा करिया मोरे राख भक्त करे। आप कृपा करिए। हालांकि एक तरफ से तो ये फील कर रहे हैं कि मैं जो मांग रहा हूँ ये बहुत ऊंची पोजीशन है, मैं इसके लिए योग्यता नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी जो है इस अपराध को करने के का क्षमा याचना कर रहे हैं, और फिर भी मांग वही चीज रहे हैं। बोले मुझे यही चाहिए और इसके अलावा मेरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सचिदानंदन बाप, ओ माय डियर लॉर्ड, सन ऑफ सची, ओ सन ऑफ सची, सची नंदन, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी। कृपा करो मोरे, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। काइंडली कीप इन द हाउस ऑफ अ डिवोटी एज ए डॉग, कुकुरा करिया मोरे राख भक्त करे। आप मुझे आपके भक्तों के घर में कुत्ता बना कर रखें। ब्रह्मा जी, भक्तिविनोद ठाकुर एक प्रार्थना में एक
वैष्णव भजन में ये प्रार्थना करते हैं। कीट जन्म यदि हाउ हाउ तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोरास। कीट जन्म भी अगर मुझे मिले तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपके दास के घर में होना चाहिए। अगर है आपके भक्तों के घर में अगर कीट जन्म भी मिलेगा तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा मैं नहीं बनना चाहता हूँ। बहिर्मुख मतलब होता है कृष्ण का, कृष्ण की भक्ति से विमुख हो जाना, कृष्ण को भूल जाना। ऐसे कृष्ण को भूल जाने वाला ब्रह्मा भी मैं बनना नहीं चाहता हूँ। कुकुर करिया मोरे राख भक्त कर, प्रेम भक्ति मैं हाइला प्रभु हरिदास। इस प्रकार से प्रार्थना करते करते हरिदास ठाकुर जो है प्रेम भक्ति मय हो गए। फिल्ड विथ लव एंड डिवोशन फॉर द लॉर्ड ही स्टार्टेड क्राइंग। वाणी गदगद हो गई, अश्रु में विकार प्रकट हो रहे हैं और बड़े दैन्य भाव को महसूस कर रहे हैं। तो उनका हृदय पूरी तरह से प्रेम भक्ति से गदगद हो गया। और पुनः पुनः करे काकू न पूरा आस, although he repeatedly petitioned the Lord with humility, his desires remain unsatiated। बार बार भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं बड़ी विनम्रता के साथ। हाँ, काकू करे, करे काकू, यानी बार बार पिटिशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कर दीजिए भगवान, कर दीजिए ऐसा, मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए, ये वरदान दे दीजिए। बार बार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, देयर इज नो सैचुएशन। हाँ, फिर भी उनको लग रहा है और बोलना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कोई इस भौतिक संसार में लोग करते हैं ये सारी चीजें, है ना। किसी को कुछ अपना काम निकलवाना होता है, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें, या किसी में कुछ साइन करवाना होता है, तो कैसे जाते हैं, एक के बाद दूसरे के तीसरे के एक एक ऑफिसर के पास जाते हैं, चक्कर काटते हैं, उसको रिश्वत देते हैं, बड़ा उसका गुणगान करते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं, कर दो ना प्लीज, साइन कर दो ना, ये कर दो ना प्लीज कर दो। तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, किस लिए? इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए इतना तीव्रता से हृदय में इंद्र भोग करने की इच्छा होती है कि लोग जो है गधे को भी बाप बना देते हैं। ये एक्चुअली में वही आध्यात्मिक जगत में शुद्ध भक्तों के हृदय में जो भाव होता है उसी का विकृत रूप इस संसार में प्रकट होता है। काकू करे, काकू करे, पुनः पुनः करे काकू। भौतिक इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, तुच्छ इनसिग्निफिकेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए लोग कितना मस्का लगाते हैं, चमचागिरी करते हैं, या इधर उधर भटकते हैं, और इस प्रकार से गधे को भी बाप बनाते हैं। हाँ, हमारे असली स्वामी कौन है? असली स्वामी भगवान है, कृष्ण है। लेकिन उन असली स्वामी का सेवा छोड़ करके लोग इस भौतिक संसार के जो थर्ड क्लास स्वामी हैं, जो स्वामी नहीं है, मास्टर नहीं है, दे आर ऑल्सो सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ माया, माया के दास को अपना स्वामी बना करके, हाँ, उनको खूब अच्छे से सेवा करें। क्यों? बिकॉज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, डोंट माइंड, बट वी स्पीक फ्रॉम शास्त्र, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। हाँ, कृष्ण का सेवा करने के लिए लोग जो है समय नहीं निकाल सकते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा भी समय निकालने में उनको हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस कृष्ण जो हमारे असली स्वामी है, परम भगवान है, तो उनका सेवा करने में इस प्रकार से लोग तत्पर नहीं होते हैं। लेकिन माया का सेवा बरोबर अच्छे तरीके से करते हैं। माया के जो दास हैं, क्योंकि वहां से कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है। पूरा 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे दौड़ भाग करके अच्छे तरीके से पूरा अटेंटिव होकर के अच्छे से कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है, कार्य करते हैं, और उस पैसे के बल पे हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन उनको बोलो कि आप आइए कृष्ण भक्ति करिए, कृष्ण का नाम जप करिए, समय नहीं है। हाँ, या कृष्ण के लिए कुछ सेवा अर्पण करिए, नहीं हमारे पास नहीं, समय नहीं है, भूल जाते हैं, नहीं करना चाहते लोग। ये प्रैक्टिकल है, देखते हैं लोग 12-12, 15-15 घंटे भी दौड़ भाग करके करेंगे सेवा, कुछ पैसे 10-12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए। लेकिन कृष्ण के सेवा के लिए अगर थोड़ा सा बोल दिया जाए कि आप आधा घंटा ये फॉलोअप का सेवा करो, या आधा 1 घंटा जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो उसमें हालत खराब हो जाती है, नहीं कर पाते। क्यों? द रीजन इज, हाँ, क्योंकि भौतिक जगत में करने से कुछ पैसे मिलते हैं या इंद्र तृप्ति के संसाधन मिलते हैं, and heart is filled with desire for sense gratification. That is why they are willing to serve material masters uh, for sense enjoyment unhesitatingly.
अनइंटरप्टेडली, अनकंडीशनली करने को तैयार हूँ। बट टू सर्व कृष्णा, बिकॉज कृष्णा, भगवान कृष्ण फोर्स नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण जो है, ही डिजायर्स लविंग डिवोशन, लव विथ लव एंड डिवोशन, वॉलेंटरली, स्पॉन्टेनियसली, अनकंडीशनली, और विथ लव एंड डिवोशन, ये कृष्ण चाहते हैं। तो ये कोई कर नहीं पाता है। यू कैन नॉट फोर्स, तो फोर्स नहीं कर सकता है। फोर्स लव कृष्ण डजेंट एक्सेप्ट। किसी को बार बार बल करके के, बहुत फोर्स कर करके अगर कृष्ण का सेवा कराया जाए, तो कृष्ण को तो वो टेस्ट नहीं मिलता उस सेवा में। वो ठीक है, वो से फिर भी वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि फिर भी जबरदस्ती भी बार बार प्रेरित करते हैं कि आप ये सेवा करो, आप ये सेवा करो, आप ये सेवा करो। तो वो वैष्णव की कृपा है। उससे हमारा लाभ ही होता है, क्योंकि वी आर अनविलिंग टू सर्व। हमारे हृदय में इच्छा नहीं है कृष्ण की सेवा करने की। माया का सेवा भरपूर तरीके से करने की इच्छा हृदय में विद्यमान है, इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन कृष्ण का सेवा करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन वैष्णव बड़े दयालु होते हैं। कभी प्रेम से, कभी पुचकार के, कभी फोर्स करके, डांट के, फटकार के, कभी जो है थोड़ा गुस्सा करके, या कभी गुणगान करके, इस प्रकार से सेवा में लगाते हैं, ताकि हम सेवा करेंगे तो भले ही फोर्सफुली भी कर रहे हैं, तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा, धीरे धीरे हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण वो उस प्रकार की सेवा को आस्वादन नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं करते। ही डजेंट लाइक दिस। कृष्ण तो, वो सेवा व्यक्ति क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। वो सेवा का भाव क्या है वो भगवान खाते हैं, दैट ही टेस्ट, नॉट द सर्विस इट सेल्फ। ही डजेंट रिक्वायर एनी सर्विस। हम लोग, मैं कल शायद दिखा रहा था ना एक वीडियो, कृष्ण को कोई जरूरत नहीं है। वापस से दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देखिए, ये छोटा सा शॉर्ट क्लिप है। भगवान कृष्ण को, व्हाट कृष्ण वांट्स अस फ्रॉम अस, भगवान को हमसे क्या चाहिए, और हमको किस भाव में कृष्ण का सेवा करना चाहिए। सुनिए इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको फिर ट्रांसलेट कर दूँ। Sanatana Goswami says, "Sir, where shall I go? Whatever I get, I offer you. You kindly accept. I cannot move, old man." So Krishna had to eat there. Because the bhakta is offering, he cannot refuse. Jimang bhaktya prajach. Real thing is bhakti. What you can offer to Krishna, everything belongs to Krishna. Huh? What you have got? What is your value? And what is the value of your things? It is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling. Krishna, kindly take it. I have no qualification. I am most rotten fallen. But I have brought this thing for you. Please take. This will be accepted. Don't be puffed up. Always be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Thank you very much. तो ये है कृष्ण को सेवा करने का भाव। इस भाव में जब कोई कृष्ण सेवा करता है, खैर मैं बता देता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे इंग्लिश में बोले। प्रभुपाद जी बोले कि डोंट थिंक, आप ये मत सोचो कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कृष्ण को कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, ही डजेंट वांट एनीथिंग। कभी किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो फिर क्या है, फिर देखते हैं किससे करा लेते हैं या कौन कर लेता है कृष्ण का सेवा। नहीं नहीं, भक्त मतलब बड़ा विनम्र होना चाहिए। कृष्ण आप बहुत दयालु हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, आपने फिर भी मुझे ये सेवा दिया है। हाँ, मैं तो इतना पतित हूँ इस भौतिक संसार में। आई एम मोस्ट रॉटन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आई एम रॉटन, बट स्टिल आई हैव ब्रॉट दिस थिंग, प्लीज एक्सेप्ट दिस। फिर भी मैं, हाँ, आपके लिए ये सेवा कर रहा हूँ, आप इसको कृपा करके स्वीकार कर दीजिए। देन कृष्ण एक्सेप्ट। कृष्ण इसलिए भावग्राही जनार्दन भगवान को बोलते हैं ना। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, तो भाव अगर अच्छा है
तो उसको भगवान ग्रहण करते हैं। वो जो सेवा कर रहे हैं, जो खिला रहे हैं, या जो प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज अन इम्पोर्टेंट फॉर कृष्ण। वो कृष्ण के लिए उतना कुछ महत्व नहीं, लेकिन किस भाव से किया जा रहा है। इसलिए कृष्ण, इसका एक उदाहरण आता है। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं तो विदुर के घर जा रहे थे। दुर्योधन ने भी बहुत 56 भोग बना के रखा था और इनवाइट किया। भगवान नहीं गए, सीधे निकल गए विदुर के घर में। और वहां पे माता जी विदुरानी वो खिला रही हैं, केला का छिलका निकाल निकाल करके छिलका ही देते जा रहे हैं। भगवान छिलका खा के बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। हाँ, विदुर जी आके बोले बात में, अरे क्या कर रही हो पगली, तुम छिलका खिला रहे हो, केला खिलाओ। तो फिर केला खिलाना चालू किया। भगवान बोले अभी टेस्ट नहीं आ रहा है। पहले अच्छा टेस्ट आ रहा था, क्योंकि इतने प्रेम से वो विदुरानी जो है वो इतने आनंद में आ गए कि भगवान कृष्ण आए हैं सेवा स्वीकार करने के लिए। तो इस पूरा भाव विभोर होकर के बड़े विनम्रता से खिलाना चालू किया। उसको होश में नहीं रहा कि मैं क्या खिला रही हूँ, तिलका खिला रही हूँ कि केला खिला रही हूँ। भगवान भी भाव को स्वीकार कर रहे हैं, भाव खाते हैं भगवान, भाव को स्वीकार करते हैं। तो उसमें बहुत टेस्ट मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। लेकिन तो इसलिए जो सेवा है वो स्पॉन्टेनियस वॉलेंटरली होनी चाहिए। हाँ, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए कि बार बार किसी को बोलना ही चाहिए, यहाँ आप ये करो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। आप भगवान को भोग लगाओ, भोग बनाओ, उठाओ भगवान को, गार्लैंड पहनाओ। ये नहीं, हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हाँ हमारे भगवान है, हम मैं तो, मेरा तो योग्यता नहीं, मैं योग्यता विहीन हूँ, भगवान कृपा करके हमको मौका दे रहे हैं। तो खुद से भाव आना चाहिए, किसी को बोलना नहीं पड़ना चाहिए। फॉलोअप का सेवा है, अन्य लोगों को जोड़ना है, तो खुद से करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए, और बल्कि खुद से अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहिए कि मैं इतना इतना कर रहा हूँ और इस प्रकार से और मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो अच्छी बात कि बार बार किसी को बोलना ना पड़े कि आप भी करिए, आप भी थोड़ा फॉलोअप करिए, आप भी भक्तों को जोड़िए, भक्त बनाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। कि हमारा सेवा थोड़ी ना है, हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना ही भगवान कृष्ण को फर्क पड़ता है। तो हमको सोचना चाहिए कृष्ण भगवान की बड़ी दया है कि हमको ये सेवा करने को मिल रहा है, तो लेट मी डू दिस सर्विस विथ ह्यूमिलिटी। भगवान के लिए ये सेवा वॉलेंटरली, स्वेच्छा से हमको चलो मैं करता हूँ। तो कष्ट होगा, कष्ट रहेगा, कोई भी सेवा कुछ भी करते हैं, भौतिक संसार में भी कष्ट होता है। एक माँ होती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन माँ करती है ना। क्यों? क्योंकि प्रेम है, अफेक्शन है, इसलिए करती है कि मेरा बेटा है, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस इज कॉल्ड बर्डन ऑफ लव। प्रेम का भार है, बर्डन ऑफ लव। कि इसलिए तो जो भक्त होता है, आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा ही एग्रीज टू टेक ऑल द बर्डन ऑन हिज शोल्डर। कृष्ण के लिए प्रेम होने के कारण, प्रेम पूर्वक सेवा करने के भाव से हर प्रकार के बर्डन को स्वीकार करने को तैयार है, हर प्रकार का कष्ट स्वीकार करने को तैयार हो जाता है, सेक्रीफाइस करता है। अपना खाना पीना सोना सब सेक्रीफाइस कर सकता है कृष्ण का भक्त। कम से कम चलो ये नहीं बोलते हैं ये सब सेक्रीफाइस करो, नहीं ये करना चाहिए, तब तो प्रेम है ना। नहीं तो फिर क्या है? अगर सब इजी गोइंग आउट अगर रहेगा तो फिर कैसे है? हाँ ठीक है, अगर समय मिलेगा तो हम आ जाएंगे, क्लास अटेंड कर लेंगे, समय मिलेगा तो ठीक है थोड़ा बुक डिस्कस कर लेंगे, समय मिलेगा तो थोड़ा फॉलो अप कर लेंगे। नहीं, समय मिलेगा क्या, समय निकालना है, निकालना चाहिए। वन शुड बी रेडी टू एक्सटेंड हिमसेल्फ भगवान की सेवा के लिए, जैसे हम अपने परिवार वालों की सेवा के लिए एक्सटेंड करते हैं अपने आप, मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे कृष्ण को जब अपना मानेंगे तो उनके सेवा के लिए हम लोग अपने आप को करेंगे, एडजस्ट करेंगे, निकालेंगे समय, कम खाएंगे, कम सोएंगे। बट ये करने के लिए वन हैज टू हैव सम काइंड ऑफ भाव, कुछ प्रेम, कुछ भाव कृष्ण के प्रति होने पे ही ये कर सकता है कोई। एनीवे, तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज कुकुर करिए मोरे राख भक्त करे, आपके भक्त में मुझे कुत्ता बना के रखिए। प्रेम भक्ति मैं हैला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे काकू न पूरा यास। इसलिए से प्रेम भक्ति से परिपूर्ण होकर के हरिदास ठाकुर बार बार याचना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये कर दो ना, कर दो ना, प्लीज कर दो ना। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो शुद्ध भाव में ये ओरिजिनल चीज होती है। यही भौतिक जगत में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भौतिक जगत में ही इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित होकर के व्यक्ति यही कार्य करता है। ये तो करना ही पड़ेगा, याचना करना पड़ेगा, प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा।
शुद्ध रूप में कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर माया बाहर बैठी है, माया फिर बोलेगा आ जाओ भाई तुम मेरा कैंडिडेट है। तो इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए फिर इस संसार में जाके जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगा, किसी को प्रार्थना करना पड़ेगा, किसी को मस्का लगाना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी। लेकिन वहां पे केवल दुख मिलने वाला है। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा के लिए हम करते हैं तो असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु भले सुन सुन मोर हरिदास, दिवसे को जे तुम्हार संगे कैलवास, लीलार्थे को तुमी जार संगे कह कथा से, अवश्य आम पाबे नहीं कन्या था। The Lord said, listen, my dear Haridas, anyone who resides with you for even a day or speaks with you for even a moment will certainly achieve me. There is no doubt about it. हाँ, तो हरिदास ठाकुर तो बड़े विनम्रता के भाव से हाँ इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, मैं योग्यता विहीन हूँ, लेकिन महाप्रभु बोल रहे नहीं नहीं, सुनो हरिदास, अगर आप इतने योग्य हो, इतने शुद्ध हो आप, कि आपके साथ कोई एक दिन का समय भी व्यतीत कर लेता है, और अगर एक क्षण के लिए भी आपसे बात कर लेता है, स्पीक्स विथ यू फॉर इवन अ मोमेंट, वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेगा। देर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संशय नहीं। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं, तो मारे जे करे श्रद्धा से करे मारे निरंतर, ठाकियामी तुम्हार शरीर, तुमी है न सेवके मारा ठाकुरा, तुमी मोरे हृदय बांधिला सर्व काल। महाप्रभु बोल रहे हैं, तुम्हारे ये करे श्रद्धा, एनीवन हु रिस्पेक्ट्स यू, जो भी व्यक्ति आपको सम्मान देता है, आपके ऊपर श्रद्धा रखता है, वो वास्तव में मेरा रिस्पेक्ट करता है, मेरा सम्मान देता है, मेरे ऊपर उसकी श्रद्धा होती है। क्यों? क्योंकि निरंतर ठाक्यामी तुम्हारा शरीर है, बिकॉज आई सर्टेनली रिसाइड विद इन योर बॉडी, क्योंकि मैं निरंतर आपके शरीर में निवास करता हूँ, इसलिए आपके माध्यम से मैं किसी व्यक्ति की सेवा को स्वीकार करता हूँ। ये प्रिंसिपल है। भगवान की सेवा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सेवा करने के लिए शुद्ध भक्ति होना, शुद्ध भाव होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया। भगवान तो शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो खाते हैं। हम क्या खिलाते हैं भगवान को या क्या सेवा अर्पण करते हैं, उसमें वो नहीं है भगवान का इंटरेस्ट। क्या भौतिक चीज हम भगवान को दे सकते हैं, भगवान तो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान वो टेस्ट करते हैं शुद्ध भक्ति भाव को। लेकिन शुद्ध भक्ति भाव हमारा नहीं होता है, इसलिए हम भगवान को करते भी हैं तो उस भगवान स्वीकार किए नहीं की गारंटी नहीं। लेकिन भगवान का अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसको अगर हम सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से भगवान के पास सेवा पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि भगवान ब्राह्मणों के, वैष्णवों के मुख से खाते हैं ना। ब्राह्मणों, ब्राह्मण मतलब भक्त की बात की जा रही है, भक्त, जाति बस से ब्राह्मण नहीं। अगर कोई कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो उसके उस ब्राह्मण के मुख से भगवान फिर नहीं खाते। जो कृष्ण भक्त है उस ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं। इसलिए ऐसे साधुओं को, भक्तों को जब हम खिलाते हैं या सेवा करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, वो जैसा मार्गदर्शन देते हैं वैसा हम चलते हैं, तो भगवान, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान के हम सेवा में लगेंगे। दैट इज द वे। तो इस प्रकार से निरंतर ठाक्यामी तुम्हारा शरीर है, हाँ, तुम्ही है ना सेवक या हमारा ठाकुरा, माई ग्लोरीज आर इंक्रीज बाय अ सर्वेंट लाइक यू, तुम्हारे जैसे सेवक के कारण मेरा ठकुराई सी बढ़ जाता है, हमारा ठाकुरा। हाँ, मेरा जो महत्व है, महिमा है, आपके जैसे सेवकों के कारण तो बढ़ता है। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। यू हैव इटर्नली बाउंड मी विद इन योर हार्ट, तुम्हें मोरे हृदय बांधिल सर्वकार, आपने मुझे अपने हृदय में हमेशा के लिए बांध लिया है। दास भगवान बोले,
मोरे स्थाने मोरा सर्वा वैष्णवेरा स्थाने बिनाप्पा राधे भक्ति दिल तोरे दाने हरिदास प्रतिवर दिले न जखना जय जय महाध्वनि उठिल तखाना। तो महाप्रभु फिर फाइनली बोलते हैं, यू हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस टू मी और टू एनी वैष्णव, मोरे स्थाने मोर्व सर्व वैष्णव स्थाने बिना अपराध। हाँ, हरिदास ठाकुर सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये है महाप्रभु कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुमने मेरे प्रति और मेरे किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसीलिए भक्ति दिला तोरे दान, देयरफॉर आई एम अवॉर्डिंग यू डिवोशन। ये है योग्यता। हाँ, या ये है कंडीशन। कोई अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता, असली कृपा को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान और भगवान के विशेष रूप से भगवान के भक्तों के प्रति अपराध से मुक्त हो जाता है, तो भगवान खुश होकर के उसको इमीडिएटली अपनी भक्ति प्रदान कर देता है। हाँ, इसलिए ये रिकमेंडेड है कि वो भगवान कृष्ण का नाम जप या भगवान कृष्ण का सेवा निरपराध होके करना चाहिए, तब जो है वो कृष्ण प्रेम में फलीभूत होता है। जब तक अपराध रहता है तब तक वो कृष्ण प्रेम पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हो पाता है। दैट इज द वे। सो हरिदास प्रति वर दिले न जखन, जय जय महाध्वनि उठिला तब। जैसे ही हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किए महाप्रभु, तो तुरंत जो सारे वैष्णव लोग वहां पे उपस्थित थे, वो बड़े प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के जय जय बोलने लग गए। यानी सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट किया हरिदास ठाकुर को, सब वो खुश हो गए। जाति कुल क्रिया धने किछु नाही करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाए कृष्ण रे। हाँ, तो जाति गुड बर्थ, नोबल फैमिली, पायस एक्टिविटीज एंड मटेरियल वेल्थ। जाति, कौन सी जाति में पैदा हुआ है कोई, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। नोबल फैमिली, कुल, बहुत अच्छा वंश है उसका। हाँ, बड़े बड़े जो है राजा महाराजा का या बड़े बड़े महान ऋषि का, ब्राह्मणों का वंश में आता है ये। या क्रिया, किस प्रकार की अलग अलग प्रकार के पुण्य के कार्य में लगा हुआ है क्रिया। और धन, बहुत सारा धन दौलत है, संपत्ति है, ईश्वर है। किचु नहीं करे, दिस कैनॉट अवॉर्ड वन ट्रेजर ऑफ लव फॉर लव ऑफ गॉड। ये सारी चीजें भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम को प्राप्त करने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं करती है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जो है मिसकंसेप्शन रहता है, लोग सोचते हैं कि हम तो इस वंश में आ रहे हैं। जैसे बंगाल उड़ीसा तरफ कुछ लोग सोचते हैं हम तो नित्यानंद वंश से हैं, अद्वैत वंश है। नित्यानंद वंश मतलब नित्यानंद प्रभु के परंपरा में, नित्यानंद प्रभु के पुत्र, फिर उनके पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र के पुत्र। तो नित्यानंद प्रभु जिनके पूर्वज हैं, उनको भी गारंटी नहीं है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। अगर वो अहंकारी हो जाते हैं और जो है उचित भाव में, विनम्रता के भाव से कृष्ण का सेवा, कृष्ण का नाम जप नहीं करते हैं, तो उनको भी नहीं मिलेगा। ये मतलब है कुल। कुल भी अगर किसी का, ऐसे कुल से अच्छा और क्या हो सकता है, भगवान का, खुद भगवान का कुल है। जैसे कुछ लोग होते हैं, हाँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई होगा तो माइंड मत करिएगा। कई बार कुछ यादव लोग मिल जाते हैं, है ना, तो उद्देश्य हमारा वो नहीं है, समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग जो चर्चा करते हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हम लोग भौतिक स्तर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे जाके चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करके अननेसेसरी बोलते रहते हैं। बट एनीवे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट माइंड। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं लीजिए गीता, लीजिए भगवद गीता पढ़िए, कृष्ण के बारे में पढ़े। अरे हम तो यदुवंशी हैं, हमारे तो कृष्ण तो हमारा, हमारे पूर्वज है, हमारा तो कृष्ण है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। हम तो कृष्ण, कुछ तो यहाँ तक कि इतने ज्यादा अहंकार में हो जाते हैं, बोलते हैं हम ही कृष्ण हैं, हम यादव हैं, यदुवंशी हैं, कृष्ण के उसमें आए, हम कृष्ण हैं, ऐसा बोलते हैं। हम भी कृष्ण के जैसे लीला करते हैं।
अरे तुम करो कृष्ण के जैसे लीला, फिर यमराज भी तुम्हारी लीला करवाएंगे अच्छे से। हाँ, ऐसा नहीं सोचने का कि हम कृष्ण के वंश में आ गए हैं, यदु वंश में आ गए हैं तो हम कुछ भी नॉनसेंस करेंगे और सब सही हो जाएगा। इसी चीज को, इस मिसकंसेप्शन को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण बड़े दया करके एक कार्य करके गए थे। जब वापस जा रहे थे ना, तो अपने सारे यदुवंशियों को नष्ट करा दिए। भगवान को मालूम था कि ये मेरे जो वंशज हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में थे, तो ये अभी तो ठीक है, लेकिन जब इनके जो वंश आएंगे ना, इस तरह से अहंकार में आकर के गलत गलत काम करेंगे और बोलेंगे हम तो, हमारा तो बाप कृष्ण है, हाँ जिसको जो करना है कर लो। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे अहंकार, तो भगवान ये जानते थे, इसलिए भगवान अपने सारे वंश को खत्म कर दिए। कोई कृष्ण का वंश नहीं है आज। हाँ, तो ये ऑलरेडी भागवत में प्रमाण दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, लोग जो है फिर भी अपने आप को कृष्ण का वंश बता करके और गलत गलत काम करते हैं। कई लोग तो कृष्ण ही अपने आप को बोलते हैं, मैं ही कृष्ण हूँ, और इस प्रकार से कार्य करते हैं, सोचिए। हाँ, तो ये सब जो है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कौन किस वंश में आ रहा है, कितना बड़ा कितना अच्छा कुल है उसका, कितना अच्छा डायनेस्टी है। हाँ, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। और कौन किस जाति का है, जाति से भी ब्राह्मण है, हाँ, या बहुत उच्च ब्राह्मण जाति के हैं। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो ज्यादा उच्च ब्राह्मण जाति का हूँ, तो हम तो बहुत उच्च ब्राह्मण जाति के हैं। हाँ, तो क्या हुआ, फिर भी आप तंबाकू तंबाकू खा रहे हैं, फिर भी आप नशा करते हो, कैसे उच्च ब्राह्मण जाति के हुए? उच्च ब्राह्मण जाति के हैं तो आप मांसाहार क्यों कर रहे हो, नशा क्यों कर रहे हो? आपको तो फिर उच्च ब्राह्मण जाति के जैसा आचरण करना चाहिए ना, भगवान को भक्ति करना चाहिए ना, वैसा करना चाहिए। हम तो बहुत बड़े उच्च क्षत्रिय परिवार से हैं, हम तो इतने बड़े ठाकुर हैं। तो आप इतने बड़े ठाकुर हैं तो फिर ये नौकरी के लिए इधर उधर भटक क्यों रहे हैं? आपके पास तो आप बहुत बड़े जमींदार होने चाहिए थे, आपके तो बहुत सारे नौकर चाकर होने चाहिए थे, और आपको राजऋषि होना चाहिए था। यानी आपको वैष्णवों के मार्गदर्शन में रह करके राज्य करना चाहिए था, और समाज में जितने भी प्रकार के आधार्मिक चीजें हैं उनको नष्ट करना चाहिए था। आप ये क्या कर रहे हैं, एक डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अहंकार को त्याग देना चाहिए कि हम बहुत बड़े जाति से हैं, हमारा बहुत बड़ा कुल है। और क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कि बहुत बड़ा पुण्य कार्य करना, बहुत बड़े बड़े स्तर पे यज्ञ करवाना, या बहुत बड़े बड़े स्तर पे हजारों हजारों लोगों को खाना खिलाना, कपड़े देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, तो इसमें भी लोगों का अहंकार आ जाता है। और बोलते हैं कि हमने तो ये सब कर दिखाया, हमने ये किया है वो किया है, इतना समाज के लिए किया, इतना दान दिया, ये सब किया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कृष्ण को ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना जाति से, ना कुल से, ना क्रिया से, और ना ही धन संपत्ति से, कितना आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य है, विद्या से और बुद्धि से। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रहलाद महाराज भी ये चीज बोलते हैं, आपको भागवत से श्लोक दिखा देते हैं। प्रहलाद महाराज इसके बारे में क्या बोलते हैं। मन्ने मन्ने मन मन्ने धनाभिजन जन रूप श्रुत, मन्ने धना अभिजन रूप श्रुत सुत तेज, तेज प्रभाव। ये सुनिए श्लोक। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हुए बता रहे हैं कि क्या आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्या होने पे भी आपकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। मन्ने धनाभिजन रूप तप श्रुत जस, तेजा प्रभाव बल पौरष बुद्धि योगा, नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। भक्त्या तुतोष भगवान, हे भगवान, यू आर ओनली सेटिस्फाइड बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, दैट्स ऑल। गजयूथ पाया उदाहरण के रूप में क्या दिए कि गज, गज मतलब हाथी, वो तो जानवर है, मनुष्य भी नहीं है। कौन सा ब्राह्मण, कौन सा जाति, कौन सा कुल, कौन सा रूप, तपा शुक्त, ये तो कुछ भी नहीं है ना हाथी का, वो तो जानवर था। लेकिन भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, तो बोल रहे हैं मन ने, प्रहलाद महाराज कंटिन्यूड, one may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. बोल रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ, प्रहलाद महाराज महाजन है, ठीक है, तो उनको अथॉरिटी है, प्रहलाद महाराज अथॉरिटी है, महाजन है, तो उनका जो वर्डिक्ट है 100% वो सत्य है। तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ ये भगवान कि धन, अभिजन,
अभिजन मतलब किस फैमिली में, कैसा कुल है, कैसा जाति है। वो रूप मतलब सुंदरता, कितना सुंदर दिखता है। हाँ, देवताओं के जैसा बिल्कुल मस्त सुंदर दिखता है, सुंदर बोलता है। और तपह, कितनी तपस्या किया हुआ है। केवल दूध पी के रहता है पूरा जीवन, केवल फल खा के रह रहा है, केवल जल पी के रह रहा है। जलाहारी बाबा, फलाहारी बाबा, दुग्धाहारी बाबा, ऐसे होते हैं बहुत सारे बाबा अभी। आप कम कुंभ मेला में जाएंगे तो मिल जाते हैं कुछ लोग ऐसे। आज के समय में तो जला फलाहारी मिलेंगे। पहले के समय में जो है हवाहारी बाबा होते थे, केवल हवा पी के रहते थे, ऐसे भी थे। ना तो कुछ खाते थे ना तो पीते थे, इतनी ऐसी तपस्या करते थे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इस प्रकार की तपस्या से भी नहीं, एक बहुत सुंदर शरीर होने पे भी नहीं, बहुत अच्छा कुल भी होने पे नहीं, बहुत धन संपत्ति होने पे भी नहीं, अशुता, सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखने पर भी नहीं, ओजा, ओजा मतलब बहुत सेंसेस बहुत बलवान है जिसके, जैसे दक्ष प्रजापति। हाँ, तेजा, बॉडली फल्जेंस, शारीरिक तेज है बहुत। हाँ, प्रभाव, इन्फ्लुएंस है पूरे समाज में, पूरे पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में इन्फ्लुएंस है, उसका प्रभाव है। हिरण्यकशिपु का तो वही था ना, हिरण्यकशिपु का प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड में था। बल, बॉडली स्ट्रेंथ, पौरुष, पौरुष मतलब पुरुषत्व है कितना। बुद्धि, बुद्धि इंटेलिजेंस, योगा, मिस्टिक पावर, बहुत बड़ा योगी है, अष्ट सिद्धियां हैं उसके पास, अणिमा लगमा प्राप्ति कामा वसायति ईप्सिता, ये सारी सिद्धियां हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ये सब के सब न आराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो, न आराधना, इन सब से कोई आराधना आपका नहीं कर सकता है, आप इससे सबसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, simply by maintaining devotional attitude, this humble attitude, devotional attitude means भक्ति का मतलब होता है कि बड़े विनम्रता के भाव से जिस भक्त के पास जो होता है उसको विनम्रता के साथ भगवान की सेवा में लगाता है, बिना किसी अन्य वैष्णवों को, भक्तों को या भगवान के प्रति अपराध किए। दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, भक्तया। उससे भगवान आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से इस बात को कंफर्म करते हैं। हाँ। हाँ, और इसके पिछले वाले श्लोक में प्रहलाद महाराज इस चीज को और बोलते हैं। श्री प्रहलाद उवाचा, ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुनः पुरुगुणैरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुं किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ब्रह्मादया सुरगणा, ब्रह्मा इत्यादि देवता जितने घर हैं, जितने देवता हैं, मुनिया अथ सिद्धा, और अपने बहुत सारे मुनि लोग, अथ सिद्धा और सिद्ध लोग भी, सत्वैकतान गतयो, ये सब के सब बहुत ही सतोगुण में रहते हैं। इनके अंदर कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है। इंद्रियां पूरी संयमित रहती हैं, इंद्रियों को, जितने महान महान मुनि लोग हैं कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, सात्विक स्थिति में रहते हैं। और आपका गुणगान वचसाम प्रवाह है, जैसे गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होती है उस प्रकार से आपका स्तुति करते हैं उत्तम श्लोकों से। लेकिन फिर भी नाराधितुम पुरुगुणैरधुना पिपिप्रु, आज तक कितने लंबे समय से आपका सतोगुण में रह करके बड़े अच्छे से गुणगान करते जा रहे हैं, फिर भी आज तक आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। पुरुगुणैर मतलब हालांकि बहुत योग्य हैं, सब कुछ योग्यता इनके पास, अधुनापि आज तक भी ये लोग नहीं कर पाए, दे वर अनेबल टू सेटिस्फाई यू। तो प्रहलाद महाराज बड़े विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके फिर भगवान को बोलते हैं कि ये लोग जब नहीं कर पाए, ब्रह्मा इत्यादि देवतागण, ऋषि मुनि गंधर्व और ये सिद्ध योग महात्मा, ये सब लोग सतोगुण में हैं और बड़े ही वचसाम प्रवाह है। हाँ, गंगा यमुना की तीव्र धारा के जैसे श्लोकों का उच्चारण करके आपको प्रार्थना करते, गुणगान करते हैं, आज तक ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो किम तोष तुम अर्हति समय हरि उग्र जाते, किम तोष तुम अर्हति समय, कि मैं कैसे आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा हे भगवान हरि, मैं तो उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ, असुर परिवार में पैदा हुआ हूँ, यानी मैं सतोगुण में नहीं हूँ, मैं तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हूँ। और नहीं मेरे पास इतना बुद्धि है कि मैं आपको बहुत सारे श्लोक से आपका आराधना कर सकूं, नहीं कर। तो यही योग्यता है, इसी योग्यता के कारण प्रहलाद महाराज सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि वो अपने आप को सोच रहे थे मैं योग्यता विहीन हूँ। और फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं भक्ति, भक्ति से आप संतुष्ट होते हैं, मेरे पास भक्ति भी नहीं है। विप्रादुषद गुणयुता दरविंद नाभा पादारविंद विमुखा सुपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने नितार्थ प्राणं पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। फिर
फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विपराज दुष्यत गुण युताद अरविंद नाभा, हे अरविंद नाभ, ऐसा ब्राह्मण जो दुष्यत गुणा, जो कि 12 ब्राह्मण के क्वालिटीज में, ब्राह्मणों के जो 12 गुण होते हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट है, पूरी तरीके से उसके अंदर हैं ये सारे 12 गुण। लेकिन हे अरविंद नाभ, पधार बिंदु मुमुखात, लेकिन आपके चरण कमलों से अगर विमुख है, आपके चरण कमलों के प्रति अगर उसको आसक्ति नहीं है, भक्त नहीं है आपका, हाँ, स्वपचम वरिष्ठम, लेकिन मन ने, लेकिन मैं मानता हूं भगवान कि ऐसे 12 गुणों से सुसज्जित ब्राह्मण जो कि आपके चरण कमलों से विमुख है, उससे श्रेष्ठ स्वपच वरिष्ठम, स्वपच मतलब कुत्ते, कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लेने वाला वो भक्त वरिष्ठम है, ज्यादा महिमा है उसका, जो कि तद अर्पित मन वचन हित अर्थ प्राणम को ना, बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जो कुत्ते खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, वो 12 गुण रखने वाले ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। हाँ, जो कि आपके चरण कमलों से विमुख है, लेकिन ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कि तद अर्पित मन वचन, अपने मन और वचन को और अपने सारे इंडेवर को ईहिता आपके चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देता है। अर्थ, हाँ, प्राणम, और ऐसा जो स्वपच परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति है, प्राणम पुनाति सा कुलम, अपने आप का भी शुद्ध, अपने आप को भी शुद्ध कर देता है सारे पापों से, और सकुलम, अपने परिवार वालों को भी शुद्ध कर देता है, लेकिन नत भूरी माना, हाँ, लेकिन जो ऐसा ब्राह्मण है लेकिन भगवान आपका भक्त नहीं है, और अपने आप को बहुत फॉल्सली ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इन अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, भूरी माना, वो अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता, अपने परिवार और कुल वालों को तो बात ही क्या क्या। इफ अ ब्राह्मण has all 12 of the Brahminical qualifications as they are stated in the book called Sanat Sujat, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth, and life to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahmana, in a position of false prestige, cannot purify even himself. This is stated by Shri Prahlad Maharaj. ज्ञानम च सत्यम च दमश्रुतम च शी अमत्सार्यम हरिस्थितिक्षण सूया यज्ञश्च दानम च धृतिः समस्या महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य। सनत सुजात में ये ब्राह्मणों के 12 गुण बताए गए। ये ब्राह्मण के 12 गुण होने पे भी अगर वो भक्त नहीं है तो ही इज लोअर देन अ पर्सन हु इज डिवोटी एंड हु सर्व्स द लॉर्ड। जिस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक है, खैर हम लोग और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे बड़ा स्पष्ट प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जाति कुल क्रिया धन किछु नाही करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाए कृष्ण ले। तो वृंदावन दास ठाकुर ये कंक्लूड कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के प्रसंग से, ये निष्कर्ष दे रहे हैं कि जाति में कौन थे, हरिदास ठाकुर मुस्लिम जाति से, कुल भी पता नहीं, हाँ, और क्रिया ऐसा बहुत कुछ, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा समाज सेवा जैसा नहीं, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा समाज सेवा किया क्योंकि हरिदास ठाकुर नाम प्रदान किए, हाँ, लेकिन धन संपत्ति कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, लेकिन क्या था, प्रेम धन, प्रेम धन था कृष्ण के प्रति, इसलिए कृष्ण को प्राप्त किए। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि आपके शरीर में मैं हमेशा विद्वान रहता हूँ, आपको जो रिस्पेक्ट देता है, आपका आपके साथ जो एक सेकंड के लिए भी बात कर लेता है वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा, भगवान कंफर्म करते हैं। तो कृष्ण भक्ति रस भावितम अति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकला एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। ये कृष्ण भक्ति होने के कारण ये हो सकता है। एनीवे, बहुत इसमें सुंदर तात्पर्य शिला भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। ये कुंती महारानी का प्रेय, जन्मेश्वर सुता श्रीभिर ये धमान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। ये जो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और श्रीभी जिनके पास होता है ये सारी चीजें, इसके कारण लोग मदपुमान अहंकारी हो जाते हैं, और इसलिए वो विथ फीलिंग्स, भाव के साथ आपको कभी पुकार नहीं सकते आप तो, लेकिन अकिंचन गोचरम, अकिंचन लोगों को प्राप्त होते हैं। निष्किंचन वयम सस्वन, निष्किंचन वयम सस्वन निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् कृपायेण नहि आध्या मां भजन्ति सुमध्यमे।
भागवत के 10वें स्कंद में भगवान ये चीज बोलते हैं। हाँ, ये रुक्मणी माता को भगवान टीज करने के लिए, चिढ़ाने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं, वी हैव नो मटेरियल पोजेशंस। देखिए, आपने गलत स्वीकार कर लिया है मुझे पति के रूप में। मैं तो निष्किंचन हूँ। निष्कंचन वयम सस्वन, हमेशा मैं निष्किंचन रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और इतना ही नहीं, निष्किंचन जनप्रिया, और मैं निष्किंचन लोगों का ही प्रिय हूँ। वी आर डियर टू दोज हु सिमिलरली हैव नथिंग। निष्कंचन प्रिया। Therefore, O slender one, the wealthy hardly ever worship me. इसलिए तस्मा तृप्रायण नहीं आध्या माम भजन्ति सुमध्यमा। जिनके पास बहुत भोग ऐश्वर्य ये सब होता है, वो मेरे को कभी पूजा नहीं करते। मेरे को पूजा करने वाले भी कौन है? यही है, संसार के ऐसे लोग हैं, भिखारी लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, वही मुझे पसंद करते हैं। अब मैं भी ऐसा हूँ। तो आपने गलत चूज कर लिया। तो इस प्रकार से चिढ़ाने वाले अध्याय में भगवान ये श्लोक में बताते हैं ये चीज, कि कौन भगवान को वास्तव में अच्छे से पुकार सकता है। तो भागवतम के 8 कैंटो में अभी इसका वर्णन आता है। जन्म कर्म वयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादिवि यद्यस्य न भवेत् स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। तो ये वामन देव के प्रसंग में वामन देव भगवान बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन इत्यादि है, लेकिन ये सब होने के बाद भी उसके अंदर स्तंभ नहीं आ रहा है, अहंकार नहीं आ रहा है, तो ये निश्चित रूप में मेरी कृपा से ये, यानी मेरी कृपा का पात्र है वो। इस प्रकार से मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। ओके। चेते कूले वैष्णवेर जन्म केने नये तथापि तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्रे कौन। तो ये भी बहुत सुंदर है, बयान है। तो अभी समय हो रहा है, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइए, यहाँ से वापस से कंटिन्यू करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यस, किशोरी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी कल मैं कृष्ण बुक पढ़ रही थी, तो उसमें राजा नरक की कहानी पढ़ी पूरी। तो उसमें जब ब्राह्मण का वर्णन आता था, जैसे द्वापर युग का था, तो जैसे कलयुग में उसका पालन करने के लिए तो उस ब्राह्मण में वैष्णव को ही कहा जाएगा ना, क्योंकि जाति से तो कलयुग में ब्राह्मण को थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैं लास्ट का समझा नहीं, मतलब वैष्णव क्या? मतलब मतलब जो ब्राह्मण का वर्णन आता है राजेंद्र की कहानी में, भगवान उपदेश देते हैं लास्ट में कि ब्राह्मण हाँ को, जो एक गाय वाला वर्णन आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कलयुग में जो ब्राह्मण है, तो उनको वो हाँ, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण। से आते हैं, ब्राह्मण एक्चुअली में वैष्णव को ब्राह्मण मानना है मतलब, ना। यस यस, ब्राह्मण मतलब वैष्णव ही होता है। ब्राह्मण का जो डेफिनेशन है, ब्रह्म ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण, और कृष्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो जो कृष्ण को जानता है वो वास्तविक ब्राह्मण है। और फिर इसलिए वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और जब ऐसे ब्राह्मण जब भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित कर लेते हैं, तो वो फिर वैष्णव बन जाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण भी होते हैं, साधारण ब्राह्मण भी होते हैं, तो कृष्ण के भक्त होते हैं, मतलब कृष्ण को पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, नियम पालन करते हैं और विनम्र रहते हैं। कृष्ण को जानते हैं ना, तो जो कृष्ण को जानते हैं तो कृष्ण का सेवा करते हैं, विनम्र रहते हैं, और जो इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। और कृष्ण के प्रति जब शुद्ध प्रेम विकसित हो जाता है, तो वो फिर उससे भी ट्रांसेंड करके वैष्णव प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है। तो वैष्णव जो होते हैं वो इसलिए वो बेस्ट ब्राह्मण है, क्योंकि वैष्णव मतलब शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो वो भगवान को जानते भी हैं। लेकिन ब्राह्मण जरूरी नहीं कि वैष्णव हो। वैष्णव ऑफ कोर्स वो वैष्णव होते हैं, लेकिन शुद्ध वैष्णव हो ये जरूरी नहीं है। तो कोई हो सकता है शुद्ध वैष्णव नहीं है, कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम अभी विकसित नहीं हुआ है, तो भी वो ब्राह्मण हो सकता है, अगर वो कृष्ण के सेवा में लगा है, कृष्ण का भक्ति कार्य कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि शास्त्र से खूब पढ़ता है, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, कृष्ण को पूजा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो वो फिर ब्राह्मण भी नहीं है, भले शास्त्र क्यों ना पढ़ा हो। ठीक है। यस प्रभु जी, तो जो ऐसे जो चीट करने वाली बात हुई इसमें राजेंद्र की कहानी में, तो फिर जो वैष्णव के साथ जो चीट करते हैं, तो ये उपदेश उनके लिए भी है, मतलब यही हाँ कहेंगे। यस, सही बात है। वैष्णव के साथ जो धोखा करता है उसका तो बहुत हैवी पनिशमेंट होता है। ओके। यस, पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अम, अरे, मेरा ये है कि कभी मुझे कोई इंसल्ट करता है ना, तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मतलब घर के ही लोग ऐसा होता है कि वो बार बार सबके सामने थोड़ा इंसल्ट मतलब इंसल्ट कर देते हैं, तो वो मेरे दिमाग में बहुत रहता है। तो वो सहनशील कैसे बने, या क्या जवाब देना सहनशील चाहिए या बनने के सहन लिए करना चाहिए? सहन करना बेस्ट होता है। जवाब देने से बात और बिगड़ती है। हाँ, एटलीस्ट उस समय तो, उस समय अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, गुस्से में है, तो उस समय सहन कर लेना चाहिए। जितनी मात्रा में हम भजन में परिपक्व होते हैं, नाम जप में, कथा श्रवण में, कथा भागवत गीता भागवत पढ़ने में समझ होती है, नाम जब अच्छे से करते जाते हैं, तो इससे धीरे धीरे सारे गुण अपने आप आते हैं। सहनशीलता, विनम्रता, ये सब, तो ये विकसित होता है। और साथ में जब हम गीता भागवत शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें ये सब जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, क्रोध करना, सहन नहीं करना, ईर्ष्या रखना, इस सब के क्या गलत प्रभाव होते हैं, ये सब पढ़ने से समझने से भी हम इसको नियंत्रित करके रखते हैं। ये दोनों चीजें जरूरी है। तो हमको प्रयास भी करना है कि हाँ ठीक है, अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उसको उसको सहन करिए, उसको समझिए कि अगर ये हम कर देंगे तो अननेसेसरी बहुत सारा समय व्यर्थ जाएगा, और संबंध खराब हो जाएगा, और जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, अपराध होगा, मन फिर और विचलित हो जाएगा, फिर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, साइड हो जाने का, उस समय अपने आप ठंडा हो जाएगा, और नाम जप करते हुए बैठ जाइए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे अनर्थ जैसे नष्ट होते हैं, तो हम विनम्रता और सहनशीलता को प्राप्त करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, पर ऐसा भी होता है कि हम पहले 2-3 बार हम सहन करते हैं, पर सामने वाला की फिर जिद और बढ़ जाती है कि ये सहन करता है, ये चिढ़ नहीं रहा है, तो उसको और इंसल्ट करे। तो उसमें फिर कैसे, क्या उपाय नहीं है नहीं, वो कब उसके तक लिए? करेगा फाइनली, वो नहीं, इसका उल्टा होता है बल्कि। अगर कोई किसी को बहुत इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, सहन कर लेता है, तो फिर धीरे धीरे लोग बंद कर देते हैं। हाँ? जब आप कोई इंसल्ट करता है और आप उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तब लोग जानते हैं हाँ चलो इसको वापस से मजा चखाते हैं। तब लोग कभी कभी इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अगर जो फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ या संत ज्ञानेश्वर, कोई तो ऐसे हैं, जो नदी में स्नान करके निकले, एक मुस्लिम उनके ऊपर कुल्ला कर दिया, तो वापस से गए स्नान किए। इस प्रकार से बताया जाता है, शायद 107 या 108 बार ऐसे वो स्नान किए, और लेकिन कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। फाइनली वो जो व्यक्ति था, वो उनके चरणों में गिर गया, माफी मांगने लग गया, भाई मैंने आपका इतना बार इंसल्ट किया, अपमानित किया, आपको क्रोध नहीं आया? तो वो बोले, क्रोध क्यों करना, ये तो आपकी कृपा है। साधारणतया तो मैं दिन में 3 बार नहाता हूँ, आपकी कृपा से आज 108 बार नहाने को मिल गया, 108 बार, 108 गुना ज्यादा मैं पवित्र हो गया, तो धन्यवाद आपका। तो उसका, उस व्यक्ति का फिर पूरा वो निकल गया कि मैं इसको इनको क्या क्रोधित कैसे करूं। इसलिए हम सहन कर लेंगे, तो धीरे धीरे समय लगता है, धीरे धीरे लोग फिर समझ जाते हैं कि ठीक है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने भी देखा है, कॉलेज में हम लोग जब भक्ति करना स्टार्ट किए, तो फिर हम धीरे धीरे, जो ऐसे लोग, भक्त ऐसे फ्रेंड्स थे जो गलत गलत बातें करते थे, मूवी देखते थे, तो उनका हम लोग साथ छोड़ने लग गए, और केवल अगर बात करना भी है तो कॉलेज संबंधित, पढ़ाई से संबंधित बात करते थे। तो वो लोग फिर ऐसे थोड़ा चिढ़ाते थे, बोलते थे देखो बाबा जी आ गए, बाबा जी, ए बाबा जी, क्या है, क्या चल रहा है, आज माला किया कि नहीं किया, ऐसे करके बोलते थे। और कभी मान लीजिए हॉस्टल में रहते थे, लेट उठते थे, तो नहीं उठ पाते थे, देखो बाबा जी, बाबा जी खराटे मार के सो गया, माला जब भूल गया, 8 बजे उठ रहा, 7 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ, ऐसे कर चिढ़ाते थे। तो थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन सहन कर लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर धीरे धीरे वो लोग सम्मान करने लग गए। हाँ, फिर कुछ समय ऐसा हुआ कि वो खुद जो है, हमारे सामने जब जाते थे, तो गलत बातें नहीं करते थे, वो सेंसिटिव हो जाते, नहीं नहीं, ये आध्यात्म पालन करते हैं, इनके सामने ये सब बातें नहीं करने का। तो लोग समझते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन प्रयास करने से, और भजन में हम जितना परिपक्व होते जाते हैं, तो ये क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट होती है। ओके। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आपने वृंदावन के यादवों के लिए बोला, तो प्रभु जी जैसे मैंने सुना, इस्कॉन में भी सुना है कि वृंदावन वासियों को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनको धाम वास है, और वो जो भी है मतलब एक तरीके से सहचरी है, या फिर मैंने ऐसा वृंदावन के उन्होंने। यादवों के लिए नहीं बोला है,
जितने भी यादवों यादव के हैं, लिए। जो बोलते हैं कि हम तो यदुवंशी हैं, यादव हैं, हम कृष्ण हैं, हम कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कृष्ण के वंश के हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो प्रभु जी जो वृंदावन, वृंदावन में रहते हैं और हमारे संग जैसा भी बिहेव करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए देखिए मतलब। हमको सहन कर लेना चाहिए, हमको किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको मानना चाहिए कि हाँ वो धामवासी हैं, अच्छे हैं, जो भी हैं भगवान उनको कृपा करके अपने धाम में रख रहे हैं। तो वो गलत भी करते हैं आचरण, तो हमको साइड हो जाना चाहिए, सहन करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उनसे ना तो बातचीत करना चाहिए और ना ही उनको रिटेलिएट करना चाहिए, है ना। लेकिन प्रिंसिपल हमको समझना चाहिए कि हमको ये नहीं सोचना चलो हम भी वृंदावन में जाते हैं और हर प्रकार का नॉनसेंस करेंगे, हम भी धामवासी बन गए, भगवान उद्धार कर दें। वो गलत फायदा उठाना हो गया। वृंदावन धाम बहुत बया दयालु हैं, तो धाम कृपा करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि धाम के ऊपर हम ऐसा अपराध क्यों करें कि धाम को हम जबरदस्ती हम गलत काम करके धाम की कृपा को ऐसे प्राप्त करना, ये फेवरेबल नहीं है, तो यह उचित भाव नहीं है। ये तो सत्य बात है कि धाम में रह करके भी जो लोग अपराध करते हैं, लेकिन धाम छोड़ के अगर नहीं जाएंगे तो धाम की कृपा से उनको भगवान के धाम उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये सही भाव नहीं है, शुद्ध भक्ति का भाव नहीं है। ठीक है। तो प्रभु जी मेरे से एक ने क्वेश्चन किया था क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ी तो मैं उनको बोल रही थी ये भी धामवास से करते हैं ये लोग यहाँ पे, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये कर रहे करने दो। क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला कि वो स्नेह बिहारी जी का मंदिर था, उनके पंडित थे, वो क्या कर रहे थे, एक पॉलिथीन में थूकते जा रहे थे और वहीं ठीक है, रखते देखिए जा रहे नाम थे। मत लीजिए, हमको प्रिंसिपल चर्चा करना चाहिए, किसी भी अच्छा। व्यक्ति का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए। आप बस हाँ जी। प्रिंसिपल पे बात करिए, जो भी है। हाँ हाँ। वहाँ पे तो धाम में उन्होंने अलग मेरे अलग से प्रकार के। उन्होंने प्रभु जी अब मैं उन्होंने समझ मेरे गया से। आपका प्रश्न, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ अल्टीमेटली। आप जी सुनिए, जी आपको क्या ओके। करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन क्या बोल हम्म। रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं। तो धाम में हाँ अगर हम मतलब। देखते हैं कि कोई धामवासी है, या हो सकता है किसी मंदिर के कोई पंडे हैं, पुजारी हैं, उनका गलत आचरण करते हुए हमको अगर दिखता है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको बस प्रणाम करना चाहिए कि हाँ जो भी है कृष्ण अपने आश्रय में रखे हुए हैं, और वहां से हरे निकल जाना कृष्णा चाहिए। प्रभु जी, पंचांग उनसे, प्रणाम। मैं संगम पे आई हूँ, दर्शन कराती हूँ। हाँ हरे ठीक है कृष्णा। माता जी, दर्शन कराइए, लेकिन म्यूट रख लीजिए और दर्शन वीडियो ऑन कर दीजिए, तब तक जी, मैं वीडियो ऑन प्रश्न का नहीं है। उत्तर दे देता हूँ। हाँ ठीक है। सो जी। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हम किसी भी धाम वगैरह में जाते हैं तो हमको वहाँ के लोगों से जो आचरण नहीं पालन कर रहे हैं तो उनका संग नहीं करना है, उनसे ज़्यादा प्रेरणा नहीं लेना है, लेकिन उनको अपमानित भी नहीं करना है। हमको अपना भक्ति, अपने आचार्य जो शिक्षा दिए उसको पालन करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना? ठीक है तो प्रभु ये जी। ध्यान रखिए। धन्यवाद ओके। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।